मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा 34 की एंट्री नहीं होगी, ये बस 24 की रिवर्सल होगी बाय मैक्सिमम, बाय मैक्सिमम। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आउट टू डील। मैक्सिमम में मैं कितनी रिवर्स कर सकता हूं? 24। अब मैं 190 पर पहुंचा ही नहीं सकता, मेरी कैरिंग अमाउंट 180 के ऊपर डील करेगी, रिवर्स होके आएगी। पास में लग गई? क्लियर? असल में हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट देखनी होती है कि अगर डेप्रिसिएशन, अगर इंपेयरमेंट लॉस हुई ही ना होती तो मेरा एसेट आज कितने पे होता। तो लंबी चौड़ी वर्किंग करने की बजाय मैं क्या करता, एक ही दफा काम करता। जरा चेक करें, 480 उसकी लाइफ थी यकम जनवरी पर, 480 क्या थी? कॉस्ट थी। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 480 तकसीम 8, 60 की। 60 एक साल की, 31 दिसंबर 23, 19 पूरा, 20 पूरा, 21 पूरा, 22 पूरा और 23 पूरा, कितने साल गुजर गए? 5। कितना? 300। वैल्यू कितनी बननी थी? 180। 180 से ज्यादा हायर लेकर नहीं जा सकता मैं, अनलेस एंड अनटिल के मेरा रीवैल्यूएशन मॉडल हो और एसेट रीवैल्यू हो रहा हो विद रेस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू, इंक्रीज हो रहा हो, वैल्यू यूज से नहीं, फेयर वैल्यू से, क्योंकि रिवैल्यूएशन होती है किस पे? फेयर वैल्यू। बात में लग गई? असल में हम इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते, तो ये इससे ज्यादा वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम जो वर्किंग बनाते हैं उसी को यूज करें और ये देखें कितनी मैं लॉस रिवर्स कर सकता हूं। अगर उससे कम है, ओके, अगर उससे ज्यादा है तो रुक जाओ। कॉस्ट मॉडल, रिवर्जन मॉडल तो खुला खुला मॉडल। बात क्लियर? अब आते हैं अगली कहानी। इसके अंदर जो चेंजेस आई हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जर्नल एंट्री, पुराने जमाने में सिर्फ एक मेथड होता, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। 40 की इंपेयरमेंट लॉस हुई थी थोड़ी देर पहले, ऐसे ही है। तो अगर कॉस्ट मॉडल है, नॉन रिवैल्यूड एसेट है, तो एक तरीका कार है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। डन। दूसरा तरीका कार, रिवर्शन वाला स्टाइल, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट सारी क्या कर दो, खत्म। कितनी हुई हुई थी पहली रिवल्यूशन के वक्त? पहली रिवल्यूशन के वक्त 180 की हुई। पहले नॉकिंग ऑफ करो, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट को खत्म करो। क्या करो? एक्यूमुलेटेड एब्सेंट को खत्म करो 180 से। एसेट काउंट किस पर आ जाएगा? अपनी कैरिंग अमाउंट पर। अब इंपेयरमेंट लॉस डेबिट करो और एसेट को क्रेडिट करो। ये दूसरा तरीका। दो तरीके कार से एंट्री दे सकते हैं। और स्टडी टैक्स में दो तरह की एंट्रीज दी हुई हैं, ये स्टडी टैक्स की कॉपी पेस्टिंग एंट्री। होगा क्या अगर आपको कहा जाए एंट्रीज पास करो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एक्शन, और आप एंट्री ये वाली पास कर रहे हैं, मार्क्स मिलेंगे या नहीं? नहीं मिलेंगे। ठीक। ये वाला एक सवाल है, देखा होगा आप लोगों ने, जारमनी लिमिटेड। इसके अंदर रिवर्सल है नहीं है? हम आगे चलते हैं, रिवर्सल वाला एक सवाल मैंने रखा हुआ है। ये आ गया, कॉस्ट मॉडल, स्टडी टैक्स की एग्जांपल 13। स्टडी टैक्स की एग्जांपल नंबर 13। ये वही वाली कहानी डील हो रही है। मैक्सिमम कहां पर आप रिवर्स कर सकते हैं? मैक्सिमम कुड बी 16 रिवर्स, मैक्सिमम कुड बी 16 रिवर्स।
यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट थी हैज बीन एस्टिमेटेड एट 95,000। आप 95 पे लेके नहीं जा सकते। कहां पर लेके जाओगे? बस 80 तक लेकर जाओगे। 80 तक देखोगे, 16 तक की रिवर्सल अगर मैं करूँ, 16 ऐड करूंगा तो कहाँ पे आएगा? 80 पे आएगा। वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ही होगी। या फिर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, मैंने तो दोनों कैलकुलेशन करके रख दी है कि अगर मैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे चलता तो फिर क्या वैल्यू बननी थी। जरूरत नहीं है इस कॉलम की, नॉट नीडेड। उस स्टाइल में अगर आप काम कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है। मीन प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब रखो, जितना मैक्सिमम है उस हद तक रिवर्स कर दो। एंट्रीज क्या क्या कुछ होंगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। जब एंट्री इंपेयरमेंट लॉस की होगी, यहां पर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री हुई 18 की। दूसरा मेथड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। इस तारीख तक डेप्रिसिएशन 10 की चार्ज हुई थी और फिर आपने एंट्री पास की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एलिमिनेट कर दिया, एक्यूमुलेटेड एडिशन जीरो, रीवैल्यूएशन का अंदाज। तो सिंपल। मुझे तो जब से ये मेथड आया इतना पसंद आया कि मैं तो कहता हूँ यार होना ही चाहिए। दूसरा मेथड पे होना ही नहीं चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। और लगभग 1 1.5 साल हो गया हुआ। रिवर्सल तो टेस्ट कर लिया, जर्नल एंट्रीज विद एलिमिनेशन टेस्ट नहीं, स्पेसिफिकली नहीं बोला। एक्सप्लेन कर दें बेटा। पहला काम, अब आपके पास दो अकाउंट चल रहे होते हैं ना, एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट पर चल रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ साथ चल रही है। एसेट अकाउंट आया कितने का? 100 का। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की आपने 10 की। सीडी कितना आया? 10 का। ठीक। इस साल के एंड पर, 31 के एंड पर ही एसेट इंपेयर हो गया। अब डेप्रीसिएशन कितनी मौजूद है? 10। अब सीडी नहीं बनाए गए, हम क्या कहेंगे, इस 10 को ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में। वही वाली एंट्री जो आप रिवैल्यूएशन के वक्त पहली एंट्री पास करते हैं, एलिमिनेट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट कर रहे हैं। हाँ जी, नेट रिप्लेसमेंट मेथड में जो काम करते हैं, एंट्री पास करते हैं, वो वाली एंट्री एलिमिनेट करो। पहला काम किया, एलिमिनेट किया, एसेट कितने पे आ गया? 90। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फोर्थ हो चुकी है। अब क्या करो, एसेट को 18 से मजीद कम करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस को करो डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस, और 18 के साथ एसेट को करो क्रेडिट। अब ये नए सीडी पर आ जाएगा। इस तारीख पर रिमेनिंग लाइफ फाइंड करो, इस रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर आगे उसी तरह से चलाओ जैसे रिवैल्यूड एसेट चलते। डन। और एंट्रीज भी वही वाला स्टाइल के अंदर कर दी, एलिमिनेशन। 1.5 साल से ऊपर हो गया हुआ है इस एंट्री को आया हुआ। एंट्री अभी तक टेस्ट नहीं हुई, कब होती है मैं कुछ नहीं कह सकता। स्पेसिफिकली क्या एंट्री टेस्ट करवाता है, वो कब करवाता है मैं नहीं कहता। लेकिन बुक के अंदर ये वाली एग्जांपल नंबर 13 है जिसके अंदर रिवर्सल की एंट्री डील हुई है और एंट्रीज लिखी हुई है कॉस्ट में। अच्छा, रिवर्सल की कहानी। अब रिवर्सल होगी तो इस केस में एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट एक अलग से अकाउंट बन रहा है, रिवर्स भी इसी नहीं होना। और 16 के साथ रिवर्स होगा, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होगा, रिवर्सल ऑफ लॉस कोई भी नाम, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट होगा। टू द एक्सटेंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज। मींस 18 का लॉस आया था, डेप्रिसिएशन डिक्रीज 2 की हुई, नेट 16 की। जब हम वर्किंग करते हैं, इसलिए तो वर्किंग करते हैं हम। लेकिन हमारा स्टाइल अगर एलिमिनेशन वाला हो तो टेंशन ही मत कोई। फिर तो पिछली जब भी इंपेयरमेंट लॉस हुआ था, यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी हुई थी।
इसके बाद जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है इसको दोबारा से एलिमिनेट करो, एसेट को बढ़ा दो। ये किया हमने, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एलिमिनेट। अब एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट करो, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट, वैल्यू 16। बात समझ लगती? गुड। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में रिवैल्यूएशन मॉडल, यही वाली बात रिवैल्यूएशन मॉडल में कही। किसके लिए? रिवैल्यूएशन मॉडल में। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट तो उसी तरह से कैलकुलेट होगी। रिकवरेबल अमाउंट में कोई चीज नहीं है, यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर दी है। मींस हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कैलकुलेट करके बताया हुआ। कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे भी हमने कैलकुलेट किया, और मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू इस साथ आ जाती, मैं कैश फ्लो को थोड़ा सा बढ़ाऊं, ये जो वाली क्वेश्चन अभी हमने किया पास पेपर का, ये वाला, ये भी नहीं, कितने क्या पास, ये वाला, ये इसके अंदर हमने मालूम की ना, अगर मैं यही कैश फ्लोज बढ़ा देता हूँ, क्या फिर वैल्यू इन यूज बढ़ जाएगी कि नहीं? 122 की बजाय मैं 222 कर दूं, 234 कर दूं, 224 कर दूं, खुद वो खुद वैल्यू इन यूज इंक्रीज कर जाएगी। और जो मैंने केस समझाया आपको, ये वाला, ये खुद ब खुद ट्रिगर कर जाएगा। सवाल वही रहेगा, वैल्यू चेंज होगी और कहानी चेंज। डन। अगर एसेट क्या होगा, रीवैल्यूड एसेट आएगा। क्या आएगा? रीवैल्यूड एसेट आ जाता है। किधर गया? रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाता है। अब यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं ये जो रिकवरेबल अमाउंट है, ये बेस कर रही है फेयर वैल्यू के ऊपर। इसकी बेस पे, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू बेस करती है, वैल्यू इन यूज की बेस के ऊपर नहीं है। हायर कौन सी चीज है? फेयर वैल्यू। और इसमें कॉस्ट टू सेल भी कोई नहीं है। ये मैं अज्यूम करके ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, गो के स्टडी टेक्स्ट में ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जरूरी चीज। ये क्या है? एक्चुअल में फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल जीरो है, लेस कॉस्ट टू सेल इक्वल टू जीरो है। हाँ, वैल्यू इन यूज होती भी तो कम होनी चाहिए। अब सिचुएशन यही हो तो फिर क्या होगा, पुराना, फिर तो कहानी खत्म हो गई। रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर तो रिवैल्यूएशन तो अपवर्ड और डाउनवर्ड होती रहती है। उसमें तो हम इसको भी इंपेयरमेंट लॉस बोल सकते हैं और रिवैल्यूएशन लॉस भी बोल सकते हैं। बात समझ लग गई? बस अगर इंपेयरमेंट की बात कही है तो एंट्री दो अंदाज से हो सकती है। मींस एंट्री इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस हो सकती है। यहाँ पे बड़ी टेक्निकल एंट्री। हाँ हाँ, फिर तो उसकी एक्सटेंड की कहानी नहीं होगी, अगर फेयर वैल्यू की बेस पे है फिर तो टेंशन ही खत्म। सिर्फ अंदाज वही सोच लो कि ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है, क्या लॉस पड़ा होगा, वैसे ही जैसे हम नॉकिंग ऑफ करते हैं वैसे ही करेंगे। 15 का लॉस। अब ये 64 का था ना, यहाँ तक आई, 95 पर ले गए, क्योंकि ये फेयर वैल्यू थी और हमने कंसिडर ये किया कि इस तारीख पर एसेट रीवैल्यू है और सारी एंटायर क्लास रीवैल्यू हुई है। ठीक, उसमें ये वाला एसेट की रीवैल्यू। अब अगर आप एसेट रीवैल्यूएशन होके अपवर्ड जाता है तो रिवर्सल ऑफ लॉस होगी। ये पुराना इंपेयरमेंट लॉस ही है, ये रिवर्स होगा। ठीक। जब एसेट का मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल होगा, एक एसेट खराब हुआ, ठीक, या खराब भी नहीं हुआ, उसका वैल्यू इन यूज कम हो गया, रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी। रिकवरेबल कम होगी तो हमें इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं बुक करना। ठीक, लेकिन तरीका कार सेम है, वे आउट वर्किंग का सेम है। हिसाब किताब
अगर कॉस्ट मॉडल में रख लें तो रिवैल्यूएशन मॉडल में तो लाजमी रखना है। ठीक। अब जब आपकी दोबारा से एसेट रीवैल्यू हुआ, अब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई एक हिसाब से, या रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई, तो अब आपने इसको बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन मैंने यही कंसिडर किया है कि ये 95 जो है ये क्या है, फेयर वैल्यू, और इस तारीख पर रीवैल्यू हुआ। डन। हाँ, ये फेयर वैल्यू है 95। 64 से 95 तक अब पहुंचाऊंगा, अब तो मैं ऊपर हूँ। 31 के साथ बढ़ा दूंगा, पुराना लॉस खत्म करूंगा 16 का, बाकी का बैलेंस सरप्लस में। अब इसकी एंट्री बड़ी स्पेशल है जो लिखी हुई, एंट्री समझने वाली। पुरानी एंट्री क्या हुई थी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अगर ये वाला मेथड यूज हुआ है तब स्पेशल है, दूसरा मेथड तो सीधा सीधा सा है। अब मेरे पास एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना टू दी एक्सटेंट ऑफ 16, तो मैं क्या करूंगा? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करूंगा 16 के साथ, रिवर्सल ऑफ लॉस होगा। ठीक। और बाकी की वैल्यू को मैं 15 वाली वैल्यू को एसेट के साथ लेकर जाऊंगा कि एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस कर रहे हैं। ये वाले मेथड में ये वाली कहानी बात स्पेशल है एंट्री के परस्पेक्टिव। ठीक। एलिमिनेशन मेथड में तो टेंशन ही नहीं है, जो भी एक्यूमुलेट ऑप्शन है आउट करो, प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो, उसके अंदर तो कहानी एक्यूमुलेट ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। वो रिवैल्यूएशन मॉडल वाला जैसे ही। ठीक है। अब नहीं पता ये वाली एंट्रीज कब पूछता है, लेकिन ये एग्जांपल है, स्टडी टेस्ट की एग्जांपल है 13 14, मैंने एंट्री खुद बनाई है। स्प्रिंग 23 में भी रिवर्सल आई थी, इसमें भी बच्चों ने सवाल जो किया था वो क्या किया था, एक साल ही कंसिडर कर लिया था, हालांकि बाकी के साल ढेर सारे रहते। ये तो अक्सर बच्चों ने किया हुआ है आई गेस, लेकिन इसके अंदर रिवर्सल ऑफ लॉस था, यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये भी कॉस्ट मॉडल के तहत किया, इसमें भी 2 दफा इंपेयरमेंट हुई थी। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया, अब सारा आके बैठ गए हैं, कहते हैं कि बस जान छोड़ो, एंड करो, ऐसे ही है जी। नहीं नहीं, जैसे हमारी क्या कुछ, जैसे बच्चे कहेंगे, एक स्टैंडर्ड रह गया बस, IS-20, उसका तरीका कार सुनिए। IS-20 का तरीका, आप लोगों ने फेसबुक पे ही जाना है। क्या करना है? फेसबुक पर ही जाना है, या मैं कोशिश करूंगा फेसबुक पे चला जाऊं। आई कैप स्टूडेंट का जो पेज है उस पर जाना है। एग्जैक्ट साल पहले स्प्रिंग 2024 की जो रिवीजन हुई थी वो भी मैंने करवाई थी। ठीक। तब भी चूंकि बुक चेंज हो गई थी कि एंट्रीज यही थी। ठीक। तब IS-36 और IS-20 बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, जो रह गया ना IS-20, मैं कोशिश करूंगा वहां से एक्सट्रैक्ट करवा के खुद देख के कि कहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है, उतना हिस्सा एक्सट्रैक्ट करवा कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ग्रुप पे, और कोशिश करूंगा फेसबुक के ऊपर जाकर भी लिंक वहां पर शेयर करूं। IS-20 मीन्स आजकल जो हो रही है उसके अंदर लिंक शेयर कर, जहाँ पे भी अपलोड हुई। तो वो IS-20 जो पेंडिंग रह गया मेरा, माजरत के साथ, इट्स माई इनएफिशिएंसी सर। तो IS-20 डिस्कस नहीं हो पाया, उसके अंदर भी बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसके अंदर जो चेंज आया, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। या मैं नई रिकॉर्डिंग भी कर कर अपलोड कर सकता हूँ, एक स्टैंडर्ड जो है वो मैं घर से बैठ के रिकॉर्ड कर दूं, और वो नए सिरे से क्या कर दूं, अपलोड कर दूं, और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जैसे लिखूंगा जैसे ज्यादा आसानी होगी
ज्यादा आसानी तो मुझे यही है कि मैं 1 घंटा लगाऊं और डिस्कस करके क्या करूं, खत्म कर दूं काम। थैंक यू जी। क्या? हाँ, ड्राइव के अंदर रख दूंगा, वो पक्का है इंशाल्लाह। लाइट भी चली गई है, बड़े टाइम पे गई है। क्यों सर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़े टाइम पे गई है, बिल्कुल एंड के ऊपर गई है, दरिया में तंग नहीं किया। थोड़ा सा टाइम तो होता है ना जनरेटर के चलने में, और वो सारा उसके अंदर रिलैक्स होता है, तो ये आधे घंटे। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों, घर में बैठे हुए बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करने का और काम करने का। हमारी तो कोशिश है कि हम इन डेप्थ किस्म की क्या करवा सकें, रिवीजन करवा सकें। उस कोशिश में बस एक स्टैंडर्ड बेचारा हल्का सा मिस हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear students, today we have completed the third and final session on CAF 1, Financial Accounting and Reporting 1. The material being used today will be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. Sir, we sincerely appreciate your dedication, knowledge, and tireless efforts in educating and guiding the students. Sir, we have a shield and certificate for you as a token of appreciation. I will request Sir Skandar to please come on the stage and hand over to.